हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कायरा की शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से उसके घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग खुश थे। कायरा की हल्दी के लिए उसकी भाभी निशी बड़े ही प्यार से पूरे घर को सजा रही थी कि तभी उसकी सास माया अपनी बहू के पास आकर कहती है, निशी बहू, जरा ये सजावट छोड़कर पहले अपने पति परमेश्वर को फोन करके पूछ ले कि कहाँ रह गया। कह रहा था 2 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन देख 3 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आया। हाँ माँ जी, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। निशी अपने पति पंकज को कॉल करती उससे पहले ही फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। निशी जैसे ही कॉल को पिक करती है, कुछ ही पलों में उसके चेहरे की खुशी के एक्सप्रेशन बदलकर सदमे में चले जाते हैं। अचानक ही उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है और वो जमीन पर बैठते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ जी ये क्या हो गया? बहू आखिर क्या हुआ? बताना, किसका फोन था और तू ऐसे रो क्यों रही है? निशी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मेहमानों में बैठी कायरा भी उठकर अपनी भाभी के पास आती है और उसे संभालते हुए उसके रोने की वजह पूछती है, जिस पर निशी उन दोनों को बताती है कि अभी एक हॉस्पिटल से कॉल आया था, जिन्होंने बताया कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये सुनकर दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर अपने आप को संभालते हुए तीनों हॉस्पिटल जाती हैं, जहां सफेद चादर में लिपटे पंकज के शरीर को देखकर निशी फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी, खुद को संभालो। आप ऐसे टूट जाओगी तो माँ का क्या होगा? भाई हमें छोड़ गया, अब हम तीनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। एक दूसरे को संभालते हुए तीनों पंकज का अंतिम संस्कार करती हैं, जिसके बाद खुशियों भरे घर में अचानक ही मातम छा जाता है। इस हादसे के कारण कायरा की शादी भी पोस्टपोन हो जाती है और कुछ दिनों बाद कायरा का होने वाला पति माधव अपने जीजाजी हर्ष के साथ कायरा के घर आता है और कायरा से कहता है, कायरा तुम ठीक तो हो ना? देखो, इस दुख की घड़ी में तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं और मेरा परिवार तुम्हारे साथ हैं। आप सब तो मेरे साथ हैं। मुझे तो दुख अपनी भाभी के लिए हुआ है। 2 साल हुए थे उनकी शादी को बस, और इतनी जल्दी पति को खो दिया। मायूस हो गई। ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से बोलती है। मेरी शादी के बाद माँ उनको कैसे संभालेंगी? हाँ, भाभी के साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ। पता है, जब मेरी बहन की डेथ हुई थी तो जीजा जी की भी यही हालत थी। वो तो मैंने उनको अपने साथ काम में लगाकर उनका ध्यान भटकाया, पर अब भी वो कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं। आखिर एक जीवन साथी की जो कमी होती है वो कोई और रिश्ते थोड़ी ना पूरे कर सकते हैं। वो दोनों आपस में बात करके हॉल में जाते हैं, जहाँ हर्ष निशी के साथ बात कर रहा था। तो उन दोनों को देखकर कायरा कहती है, कितने दिनों बाद भाभी ने ऐसी किसी से बात की है। सच में जीजा जी, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दिया आपने। हाँ, लेकिन वो खुद बहुत अकेले हैं। कभी कभी तो सोचता हूँ कि बोल दूं, जीजा जी आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन सोचता हूँ कि उनको कैसा लगेगा। माधव की ये बात सुनकर कायरा को भी अपनी भाभी की दूसरी शादी का ख्याल आता है, लेकिन उस समय वो इस बात को उठाना ठीक नहीं समझती। अब पंकज की मौत को लगभग 5-6 महीने बीत चुके थे। इस बीच माधव और हर्ष मिलने आते रहते थे, जिसके कारण निशी हर्ष से काफी घुल मिल सी गई थी। ऐसे ही अब कियारा की शादी की डेट दोबारा रखने के बाद एक शाम माधव और हर्ष एक मैगजीन लेकर कियारा के घर आते हैं, जिसमें हर्ष एक आउटफिट की फोटो दिखाते हुए कहता है, देखिए, मैं सोच रहा हूँ माधव और कियारा के ऊपर ये आउटफिट अच्छा लगेगा। अरे, मेरे बिना आप ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अरे, आपके सिवा कुछ तय कैसे हो सकता है? आइए आइए दुल्हन की भाभी जी, आ गए दूल्हे के जीजा जी। निशी और हर्ष मिलकर मैगजीन देखने लगते हैं और कायरा उन दोनों को साथ देखकर अपने मन में अलग ही ख्याल सोचकर अपनी माँ को साइड ले जाकर कहती है, माँ एक बात कहूँ, देखो गुस्सा मत करना। भाभी को देखो, इतने समय से वो कैसे उदास थी। भैया के जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन आपको नहीं लगता खुशियों का हक उनको भी है? तू कहना क्या चाहती है कायरा? माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुश रहने का हक सबको है। क्यों ना हम भाभी की शादी करवा दे, वो भी हर्ष जीजू के साथ। तू पागल है कायरा? कायरा और माया की बातें माधव सुन रहा था, जो कायरा और अपनी सास के पास आकर कहता है,
जब मैंने जीजा जी और भाभी को साथ हंसते बोलते देखा तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया, लेकिन मुझे डर था कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात पर, इसलिए कुछ नहीं बोला। जीजा जी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे खुशी होगी कि उनकी जिंदगी में मेरी बहन की जगह अगर भाभी लेंगी तो उनका भी खुद का परिवार होगा और शादी से 2 अधूरी जिंदगी एक दूसरे को पूरा करेंगी। पर बेटा, निशी इसके लिए कभी नहीं मानेगी और हर्ष वो भी नहीं मानेगा, और एक पल के लिए ये दोनों मान गए तो तुम्हारी माँ वो मानेगी अपनी गुजरी हुई बेटी के पति के साथ अपनी होने वाली बहू की विधवा भाभी की शादी के लिए? उनको मनाना मेरा काम है माँ, आप बस भाभी को मनाओ। माँ और जीजा जी से मैं बात कर लूंगा। माधव इतना बोलकर कुछ देर में वहाँ से हर्ष के साथ घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ कल्याणी और हर्ष को अपने मन में चल रही इस बात के बारे में बताता है। माधव को लगा था कि कल्याणी मना करेगी, लेकिन कल्याणी इस रिश्ते के लिए खुशी से हाँ कर देती है, पर हर्ष इसके लिए मना करते हुए कहता है, नहीं माधव, तुम ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे तुम्हारी बहन के मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मैंने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन अगर आपकी जगह मेरी बहन होती तो क्या आप ये चाहते कि वो ऐसे अकेलेपन में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे? जीजा जी, आपको एक बेरंग जिंदगी में रंग भरने का मौका मिल रहा है, प्लीज मान जाइए। निशी भाभी आपके लिए एक बहुत अच्छी जीवन साथी साबित होंगी। माधव के बहुत मनाने और समझाने के बाद आखिरकार हर्ष मान जाता है, लेकिन अब कायरा के निशी को ये बताने के बाद वो इस बात के सख्त खिलाफ होती है, जिस पर कायरा अपनी भाभी से कहती है, भाभी किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। भगवान ना करे भैया की जगह आप गई होती तो क्या मैं भैया को भी ऐसे ही सारी उम्र आपकी यादों में तड़पने देती? नहीं ना। और भाभी, मुझे आप भी भाई जितनी ही प्यारी हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा इस सफेद साड़ी में नहीं देख सकती। निशी अपनी ननद की इतना समझाने के बाद रिश्ते के लिए मान जाती है। दोनों परिवार मिलकर निशी और हर्ष का रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके बाद शादी के मुहूर्त की बात आती है तो कल्याणी सबसे कहती है, मेरी मानो तो दोनों ननद भाभी की शादी एक ही मंडप में कर देते हैं। मैं अपने घर अपनी बेटी और बहू दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी। बस दुख इस बात का होगा कि मेरे इस घर को मेरी बहू और मेरी बेटी एक ही दिन सूना कर जाएंगी। माँ जी, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। हम दोनों ही इस घर से चले गए तो आपका ध्यान कौन रखेगा? भाभी, क्यों ना माँ आपके साथ हर्ष जीजा जी के घर शिफ्ट हो जाएं? जीजा जी को माँ का प्यार मिल जाएगा और दोनों परिवार ऐसे ही मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। हाँ माँ जी, माधव ठीक कह रहा है। अकेला होने के कारण मैं अपने ससुराल में रहता था, लेकिन मेरा खुद का घर सूना पड़ा है। अगर आप दोनों साथ होंगी तो मेरे उस घर में भी एक बार फिर से रौनक लग जाएगी। अपने दामाद और हर्ष की बात मानकर माया इस बात के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों ननद भाभी की शादी एक ही मंडप पर खुशी खुशी होती है। साथ ही शादी के बाद हर्ष और निशी के साथ माया भी उनके साथ शिफ्ट हो जाती है और इस तरह 2 परिवार एक दूसरे को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।